दिल्ली के जल संकट को लेकर राजनीति गर्म है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जहां जल संकट के लिए हरियाणा के बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर आज बीजेपी के सांसदों और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ का विरोध किया और इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। आज जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी है, वो मटका फोड़ कर रही थी। इसके अलावा जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। नेताओं से मदद की उम्मीद है, लेकिन कोई मदद मिलती हुई नहीं दिख रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। मौजूदा संकट के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं ये राजनीतिक पार्टियां। आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया। हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नगर की, नजफगढ़ की, आरके पुरम की, चिल्ला गांव की, संगम विहार की और जहांगीरपुरी की। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने आज जल संकट पर प्रदर्शन किया। लेकिन दिल्ली के छतरपुर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में अचानक पथराव कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पर पथराव करके उसके शीशे तोड़ दिए गए। आपको यह बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में 14 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया है और उनमें से एक जगह छतरपुर भी है, जहां जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। और जिस वक्त यह प्रदर्शन हो रहा था, वहां बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी मौजूद थे। एक तो अनियमितता, ऊपर से पानी नहीं मिल रही है। जल बोर्ड के जो अंदर लोग मौजूद थे, वहीं पर अचानक से तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो जल बोर्ड के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद थे। अब ये जरा मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तोड़फोड़ की गई थी। ये जल बोर्ड का ऑफिस है। यहां पर नेता बाहर जो हैं रमेश बिधूड़ी मौजूद थे, यहां पर कार्यकर्ता भी थे, यहां पर लोग भी आए थे। लेकिन देखिए कैसे प्रदर्शन के दौरान जो लोग मटका लेकर आए थे, अचानक से जल बोर्ड के अंदर जो दफ्तर है उसके अंदर फेंकने लग जाते हैं और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये किस तरीके का प्रदर्शन है? प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और एक सिस्टम से चलना चाहिए। लेकिन ये कैसे प्रदर्शन हिंसक होता चला गया, उसके बाद की तस्वीरें हैं। कैसे अंदर की तस्वीर। इसी बीच आतिशी जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा आपको सुनाते हैं। कल साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन जो सोनिया विहार से दक्षिणी दिल्ली को पानी देती है, कल उस पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। उसके इतने लंबे लंबे बोल्ट काट के निकाले गए। क्या ये खुद ब खुद हो गया? या ये भी षड्यंत्र का दूसरा हिस्सा था, जिसके तहत पानी की पाइपलाइंस को डैमेज किया जा रहा है? क्योंकि जब पानी की पाइपलाइन टूटेगी और दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको रिपेयर करने जाएंगे, तो 5-6 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और आज सुबह दक्षिणी दिल्ली के, साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि कल पानी की पाइपलाइन को, साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। आप देखिए ये वीडियो।
तो ये दिल्ली की जल मंत्री आतिशी हैं, छतरपुर में जो आज हुआ उसको लेकर आरोप लगा रही हैं। पहले तो उन्होंने अपनी बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस बात से की कि लगातार साजिश की जा रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने की। वो साजिश किस तरह से हो रही है, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जो पाइपलाइन है पानी की उसको तोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली जल बोर्ड के जो लोग हैं वो उसको रिपेयर करने के लिए पहुंचे तो 4-5 घंटे दिक्कत हो, और वो दिक्कत हो तो सरकार की बदनामी हो कि दिल्ली सरकार पानी नहीं दे पा रही है। ये आरोप आतिशी का है, दिल्ली की जल मंत्री का। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी एक वीडियो दिखाया, आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि छतरपुर में बीजेपी के नेता और बीजेपी के गुंडे, वो ऐसा कह रही हैं कि बीजेपी के गुंडे आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। जब छतरपुर में तोड़फोड़ हो रही थी तो रमेश बिधूड़ी वहीं पर थे, उन्होंने क्या कहा बीजेपी के नेता हैं वो आपको सुनाते हैं। 50% लीकेज है आज दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, पाइपों के अंदर पाइप फटे पड़े हैं। 50% पानी लीकेज में चला जाता है क्योंकि जल बोर्ड के अधिकारियों के पास वो व्यवस्था सिस्टम ही नहीं है। नए पाइप पुराने पाइप गल गए, उनको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया 10 साल में। इसके कारण ये हाहाकार मच रहा है। स्वाभाविक है जब पब्लिक गुस्से में होगी तो पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आके लोगों को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति भी हमारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। इसको नुकसान करने का कोई लाभ नहीं है और न इसको नुकसान करने से कुछ हासिल होने वाला है। तो मैं लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि भविष्य में विरोध तो प्रकट करें लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर, लेकिन ऐसा जिससे जनता का नुकसान हो, पब्लिक का नुकसान हो। अब ये शीशे जल बोर्ड के पैसे से आएंगे, इतने पैसे में एक और टैंकर खरीदा जा सकता था जी, तो इसीलिए ये ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। गजब का खेल चल रहा है इस देश में। आतिशी आती हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी के गुंडे शीशे तोड़ देते हैं। रमेश बिधूड़ी जहां पर तोड़फोड़ हुई वहीं पे मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, शीशे तोड़े जाएंगे तो ये जो सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रविकांत इसका हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये तो दोनों एक दूसरे से फेंक रहे हैं ना, इनकी बॉल उनके पाले में, उनकी बॉल इनके पाले में, लेकिन परेशान जनता हो रही है। देखिए, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है वो इस समय चरम पर है, जिसमें जनता पिस रही है। हम जहां इस समय खड़े हैं वहां पर एक पानी के टैंकर को खड़ा होना था, लेकिन वो पानी का टैंकर आज नहीं आया। लोग यहां पर आ करके देख करके लौट जा रहे हैं। आसपास की तमाम गलियों से लोगों को हमने देखा कि आते हैं और देख करके लौट जाते हैं। ये स्थिति कमोबेश दिल्ली के हर एक इलाके में है। चाणक्यपुरी जैसा जो पॉश इलाका है, एम्बेसी के बीच में जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है वहां भी यही हाल है, और द्वारका में भी आज हम गए सेक्टर 11 में, वहां भी हमने देखा। तो इस तरीके से सभी जगहों पर दिल्ली में पानी की कमी है, और जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से नूरा कुश्ती हो रही है और लोग नेता बगला भगत बन रहे हैं। लेकिन इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या नेताओं के जवाब से, प्रदर्शन से जनता का कोई हित होता हुआ दिख नहीं रहा है। कोई ठोस कदम सरकार उठा रही हो या बीजेपी कोई ठोस कदम में सहयोग कर रही हो, इस तरह की चीज नहीं देखने को आ रही है। विपक्ष लगातार केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहा है, और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं बता रहे हैं जिससे कि जनता को राहत हो। यानी इस पूरी पॉलिटिक्स को सुन करके, देख करके जनता को कोई उम्मीद की जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। रविकांत, मैं जैसे आप अभी ग्राउंड पे हैं, कुछ देर पहले तो मैं भी गया था, तो वहां लोगों से जब मैंने बात की तो जनता खुद ये कह रही है कि ना विधायक पूछने आ रहा है, ना सांसद पूछने आ रहा है, ना ही वहां का जो वार्ड मेंबर है वो पूछने आ रहा है। कोई पूछने नहीं आ रहा है, लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा है, वो नेताओं से भी नाराज हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संकट पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकार पर कपिल मिश्रा का यह आरोप है, हिंदू बहुल इलाकों को परेशान किया जा रहा है, यह आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे हैं। बीजेपी को वोट देने की सजा दी जा रही है, कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाए हैं। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है।
आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। तो कपिल मिश्रा इन्होंने एक नया एंगल दिया, एक नए आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि दिल्ली सरकार धर्म के आधार पर पानी दे रही है। दिव्यांकर, ऐसा है क्या? किसी इलाके में आपको कुछ मिला, इस बात में तथ्य है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? जी बिल्कुल विवेक, राजनीतिक बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। बीते रोज हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 280 ब्लॉकों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया, वहीं आज बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में वहां पर प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग और जिन्हें राहत नहीं मिल रही है वो दिल्ली की जनता है, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कुछ लोग जो हैं वो न्यू अशोक नगर इलाके में हमारी मौजूदगी है, इन लोगों से बात करेंगे और किस तरह की परेशानी होती है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जगदीश यादव। किस तरह की पानी जब नहीं पहुंचता है तो किस तरह की दिक्कतें होती है? पानी पहले तो आता ही नहीं है, आता भी है सुबह शाम को तो गंदा आता है, तो पानी की समस्या तो है ही है पूरी। खरीदना पड़ता है पानी? जी। कितना पैसे लग जाते हैं? लग जाते हैं 50 रुपये। 50 रुपये लग जाते हैं। जी ये बताइए किस तरह की दिक्कत होती है? पानी पहुँचता है घर पर? पानी पहुंचता है लेकिन वो 4 बजे भोर में आता है, 4 से 5 बजे, उसके बाद कहने का टाइम से जग गए तो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब फिर क्या करते हैं? खरीदते हैं पानी? खरीदते पानी है। कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपया। 20 रुपये लगते हैं। अच्छा ये बताइए, राजनीति जो देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तौर से, इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या उचित कदम उठाना चाहिए जिसके बाद लोगों तक जो पानी है वो पहुँच जाए? सरकार सुविधा मिले और जैसे पानी का सुविधा बढ़ाया जाए। 1 घंटा पानी आता है फिर नहीं आता है। इसकी गलती आपको नजर आती है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की? क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी के समय में तो पानी बहुत बढ़िया आता था, सिटी में जब हाँ पानी उनके इसमें पानी बराबर आता था और पानी की कमी नहीं रहता था। ठीक है, टंकर भी आता था। दिव्यांकर, अशोकनगर में कितनी समस्या हो रही है लोगों को वो दिखा रहे थे। अब आपको मैं ये 10 तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ किन इलाकों में पानी की किल्लत है वो भी जान लीजिए। लक्ष्मीनगर में, ओखला में, केराड़ी में, वहाँ मैं खुद गया हुआ था आज तो, उसके अलावा चाणक्यपुरी में, प्रेमनगर में, सीमापुरी में, चिल्ला गांव में, मैदानगढ़ी में, विवेकानंद कैंप में, आनंद पर्वत में, ये 10 तस्वीरें हैं और ऐसी ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई गलियां हैं जहां पर पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। आज दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया, जिसके उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उसमें शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आतिशी पर हमला बोला कि दिल्ली में हर साल जल संकट होता है, आतिशी किसे धोखा दे रही हैं? सरकार हर साल ये संकट होता है, पूरे साल का संकट है। आतिशी जी किसको झूठ बोलना चाहती हैं? आतिशी जी किसको धोखा दे रही हैं? खुद को क्यों धोखा दे रही हैं? आतिशी जी बताएं, श्वेत पत्र लाएं कि 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का। ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, इनको काम, न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ खजाने को लूटने की है। मेरा कहना है आतिशी जी, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। दिल्ली अब इनको सजा देगी। दिल्ली को अब ये लोग चाहिए ही नहीं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं। दिल्ली को वो चाहिए जो इशू को पूरा करे, पानी दे, पोल्यूशन हटाए, जल जमाव खत्म करे। कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस को कुछ खास तरीके लोगों ने वायरल किया कि बहुत लीकेज दिल्ली के अंदर हो रही है, और जितनी बड़ी लीकेज वो दिखाई गई, मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरली हो सकती है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो किसने काटे? और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है, उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया।
तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली में पानी संकट के बीच सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जल संकट के लिए भंडा फोड़ रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एक दूसरे को। लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वो समय नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर सियासत करें। राजनीति कहीं भी हो, बट ये वो विषय नहीं है, ये वो समय नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये उनका बनाया हुआ बनावटी संकट है, क्योंकि इसकी आड़ में वे भ्रष्टाचार करते हैं और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करते हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था, मात्र एक दशक में केजरीवाल जी के शासन में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जानबूझ के सीईओ जल बोर्ड ने पानी के टैंकर्स को कम करवाया। पानी के टैंकर्स की कमी की वजह से प्राइवेट टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर पनपा। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये षड्यंत्र है। बार बार कहने पर भी टैंकर क्यों कम किए गए, इस बात को सीईओ एक्सप्लेन करें। दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, और इन सब के बीच में जनता पिस रही है।